सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में अगला टॉपिक है यूनिट्स। अगर हम अपने आसपास चारों तरफ देखें तो हमारे पास हमारे चारों तरफ जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप की क्या होती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। और इन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज को हमें एक्सप्रेस करना होता है। और इन फिजिकल क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करने के लिए हमें एक स्टैंडर्ड और यूनिवर्सली एक्सेप्टेड रेफरेंस की रिक्वायरमेंट होती है, जरूरत होती है। और उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट्स। तो यूनिट्स क्या होते हैं? दीज आर द स्टैंडर्ड यूनिवर्सली एक्सेप्टेड रेफरेंस which are used to measure physical quantities are called units। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं? फिजिकल क्वांटिटीज में आते हैं लेंथ हो गया, क्या हो गया, लेंथ हो गया, ठीक है। फिर सेकंड थिंग क्या है? मास है, क्या है, मास है। फिर टाइम है, क्या है, टाइम है। करंट इलेक्ट्रिसिटी होता है, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है, एंड लुमिनस इंटेंसिटी। तो देयर आर टोटल 7 physical quantities in chemistry, and if we are going to include radian and steradian then there is a 9 physical quantities। और इन physical quantities को हमें क्या करना होता है, एक्सप्रेस करना होता है। और एक्सप्रेस करने के लिए हमें क्या जरूरत है, हमें जरूरत है एक स्टैंडर्ड और यूनिवर्सली एक्सेप्टेड रेफरेंस की। और इन्हीं रेफरेंस का नाम क्या होता है, यूनिट्स। दूसरे तरीके से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, the arbitrarily decided and universally accepted standards are called units। और ये जो units होते हैं ये दो टाइप के होते हैं, one is fundamental units and second one is derived units। fundamental units क्या होते हैं? all those units which are independent from each other are called fundamental units। मतलब इसमें जितने भी ये units हैं, हाँ, जो हम लोग फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए यूज करते हैं, ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। जैसे अगर मेरे पास एक टेम्परेचर है, कह सकते हैं कि 275 केल्विन है। और अगर मैं इस 275 केल्विन को किस में चेंज करना चाहूँ, इन सेकेंड्स, किस में चेंज करना चाहूँ, इन सेकेंड, सो इट इज नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि जो केल्विन है ये एक स्टैंडर्ड यूनिट है और जो सेकेंड है वो भी क्या है, स्टैंडर्ड यूनिट है। और ये एक दूसरे में कन्वर्टेबल नहीं होते हैं, दे आर फ्री फ्रॉम ईच अदर, इसलिए इनको हम लोग क्या बोलते हैं, दे आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर्स। तो ऐसे जितने भी यूनिट्स हैं उनको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। दे आर ऑल्सो नोन एज एसआई यूनिट, इनको बोलते हैं सिस्टम इंटरनेशनल या एमकेएस सिस्टम। एम मास के लेंथ इन मीटर एंड मास इन केजी एंड टाइम इन सेकेंड, जिसको हम लोग बोलते हैं एमकेएस सिस्टम। देयर आर 7 फिजिकल क्वांटिटीज एंड दे आर रिप्रेजेंटेड बाय 7 स्टैंडर्ड यूनिट से हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे जो पहली फिजिकल क्वांटिटीज है वो क्या है, इट इज लेंथ। तो जो लेंथ है इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एल से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है, इट इज मीटर। क्या होता है, मीटर, जिसको हम लोग सिंबलाइज किससे करते हैं, एम से क्या करते हैं, सिंबलाइज करते हैं। सेकेंड इज मास, जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एम से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका एसआई यूनिट है किलोग्राम, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, केजी से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट वन इज टाइम, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, टी से लिखते हैं। और इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, सेकेंड। और ऐसा यूनिट का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, एस होता है। नेक्स्ट वन इज करेंट इलेक्ट्रिसिटी, करेंट इलेक्ट्रिसिटी है, जिसको किससे लिखते हैं, आई से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, एम्पियर, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, ए से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट वन इज थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, जिसको टी से लिखते हैं। इसका ऐसा यूनिट होता है केल्विन, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, के से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट वन इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, MOLE, मोल। और इसका जो सिंबल होता है वो होता है MOL।
एंड द सेवेंथ वन इज लूमिनस इंटेंसिटी, जिसको हम लोग किसे लिखते हैं, IV से लिखते हैं। इसका जो SI यूनिट होता है कैंडेला होता है, और इसको किसे रिप्रेजेंट करते हैं, इनको हम लोग CD से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह से अगर आप देखें तो हमारे पास कितने, देयर आर 7, हमारे पास कितने 7 जो है फंडामेंटल यूनिट्स हैं, और उनके फंडामेंटल यूनिट्स को एक स्पेसिफिक सिंबल्स क्या किया गया है, रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, नाउ सेकेंड वन इज डिराइव्ड यूनिट्स। कौन सी यूनिट्स हैं, डिराइव्ड यूनिट्स, ऑल दोज यूनिट्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट, जिनको हम लोग फंडामेंटल यूनिट से क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट। जैसे एग्जांपल अगर हम लोग फाइंड करें एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो ये होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। अब जो लेंथ होता है इसको मीटर में मेजर करते हैं, और विड्थ या ब्रेथ को किस में मेजर करते हैं, मीटर में, तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। अगर हम लोग क्या निकालें, वॉल्यूम, क्या निकाल लें, वॉल्यूम निकालें, क्या निकालें, वॉल्यूम ऑफ क्यूब ना। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, ए क्यूब होगा। तो ए जो है ये होगा ए इंटू ए, जिसमें एक लेंथ होगा, एक ब्रेथ होगा, और एक क्या होगा, हाइट होगा। अब लेंथ को किस में, एम में मेजर करेंगे, ब्रेथ को एम में, और हाइट को भी किस में, एम में। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, मीटर क्यूब। तो जो ये मीटर क्यूब है ये किसका यूनिट है, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब है। और ये जो मीटर क्यूब आया दिस इज डिराइव्ड यूनिट, और हमने इसको किससे फाइंड किया, विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल यूनिट की हेल्प से फाइंड किया। तो कोई भी ऐसी यूनिट जो फंडामेंटल यूनिट की हेल्प से ऑब्टेन करते हैं, उन सभी यूनिट्स को हम लोग बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। क्या बोलते हैं, डिराइव्ड यूनिट। सो एक्सेप्ट दो 7, लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर हो गया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो गया, करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, एंड लुमिनस इंटेंसिटी, इनको छोड़कर जितनी भी यूनिट्स हैं वो सब के सब कौन सी यूनिट्स हैं, ऑल दोज आर डिराइव्ड यूनिट्स। कौन सी यूनिट्स होती हैं, डिराइव्ड यूनिट्स होती हैं। नाउ वी हैव टू सी सम multiple choice question based on units. So first question is, which of the following is not Celsius units? Centimeter, gram, pound, second. The pound is not a Celsius unit. It is FPS unit होता है। ठीक है, so option B is the correct option. Second question, which of the following is not a FPS unit? So F हो गया फुट, P हो गया पाउंड, और S हो गया सेकेंड। तो फुट हो गया, पाउंड हो गया, और सेकेंड, which is not there, kilogram. So this is the correct answer. So which is not a FPS unit, kilogram. Kilogram is a SI यूनिट। कैसे यूनिट है ये, SI यूनिट है। नेक्स्ट, 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 12 मीटर, 10 की पावर माइनस 9 मीटर, 10 की पावर माइनस 10 मीटर, 10 की पावर माइनस 6 मीटर। सो 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 12 मीटर और 10 की पावर माइनस 10 सेंटीमीटर। सो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीजियस यूनिट ऑफ डेंसिटी इज। तो अगर हम लोग डेंसिटी का फॉर्मूला दिखें तो D इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो जो मास होता है उसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है, kg, और वॉल्यूम को क्या होता है, मीटर क्यूब। तो ये जो यूनिट है ये कौन सी यूनिट है, SI यूनिट है। अगर हम इसके सीजियस यूनिट में चेंज करें तो किलोग्राम को हम लोग किस में मेजर करते हैं, ग्राम में, और मीटर क्यूब को किस में मेजर करते हैं, मीटर को किस में मेजर करते हैं, सेंटीमीटर।
सो यूनिट हो जाएगा ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। सो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट अ स्केल ऑफ टेम्परेचर, कौन इसमें है जो टेम्परेचर का स्केल नहीं है फॉर द मेजरमेंट? कैंडेला, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन। तो केल्विन जो है टेम्परेचर का यूनिट है, डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का यूनिट है, डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर का यूनिट है। कैंडेला इज नॉट यूनिट ऑफ टेम्परेचर, इट इज यूज्ड फॉर व्हाट? लुमिनस, इट इज यूज्ड फॉर लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी जिसका यूनिट क्या होता है? कैंडेला होता है, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? CD से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री फ़ारेनहाइट एंड डिग्री सेल्सियस इज। तो फॉर्मूला होता है F इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। दिस इज द फॉर्मूला। अगर इस फॉर्मूले को आप देखिए तो ऑप्शन बी is the correct option. Now, here are some other questions are also. So, what says? Identify the incorrect statement about metals. Metals के बारे में कौन सा statement क्या है? Incorrect है। तो metals क्या होते हैं? They are good conductor of heat and electricity. They are malleable, ductile. They are having luster, sonorous, high melting point, boiling points, है ना? So here ऑप्शन ए दे आर ब्रिटल इन नेचर, नहीं, मेटल्स ब्रिटल इन नेचर नहीं होते हैं। दे आर माइलेबल एंड डक्टाइल, ये क्या होते हैं? माइलेबल होते हैं और डक्टाइल होते हैं। दे कैन बी चेंज इनटू थिन शीट, यस, थिन शीट में चेंज करने को हम लोग बोलते हैं माइलेबिलिटी। क्या बोलते हैं? माइलेबिलिटी। तो मेटल्स कहते हैं माइलेबल होते हैं, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर, ये भी है करेक्ट ऑप्शन है। दे हैव अ लश्यर, ये भी करेक्ट ऑप्शन है। सो ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट अबाउट मेटल्स। मेटल्स आर नॉट ब्रिटल इन नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज एक्सेप्शंस टू जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ अ नॉन मेटल्स? डायमंड्स एंड आयोडीन्स हैव लश्यर्स, करेक्ट है, ये लश्यर्स रखते हैं। ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, करेक्ट है। डायमंड इज हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस, करेक्ट है। ऑल ऑफ दिस, सो आंसर इज डी, ऑल ऑफ दिस। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए।